नमस्ते, मैं उपासना खोसला आपका श्री आनंद योगधाम में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी 22 फुट लंबी आंतड़ियों को किस तरह एक नेचुरल तरीके से सफाई की जा सकती है। हमारी आंतड़ियाँ जो 22 फुट लंबी हैं, पेट के इस छोटे से हिस्से में फिट होने के लिए जगह जगह से मुड़ती हैं, फोल्ड होती हैं। वैसे तो हमारा पेट नेचुरल तरीके से रोज साफ होता ही है, लेकिन बहुत सारा वेस्ट इन फोल्ड्स में फंसा रहता है। धीरे धीरे ये कचरा सड़ने लगता है और भारी टॉक्सिन्स पैदा करता है हमारे शरीर में, जो हर बीमारी का जड़ है। आज जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, उस क्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन। हमारा जो पाचन का जो सिस्टम है वो एक शंख के रूप में बना है। जिस तरह हम एक शंख को साफ करने के लिए उसमें पानी डालते हैं और फिर उसे हिलाते हैं, ठीक उसी तरह इस क्रिया में हमारी पेट और आंतड़ियों में पानी भरा जाता है, फिर उसे हिलाया जाता है और फिर बाहर निकाला जाता है। हमारे शरीर से टॉक्सिन्स 3 जरियों से बाहर निकलता है: पसीना, यूरिन और स्टूल्स। शंख प्रक्षालन करने से हम इन तीनों जरियों से टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकते हैं। आयुर्वेदा में इस क्रिया को कायाकल्प का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है। जो खाना हम खाते हैं वो मुंह के रास्ते हमारे शरीर के अंदर पेट की तरफ आता है, फिर पेट से छोटी आंतड़ियों में डाइजेस्ट होता है और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाकर हमारे शरीर के बाहर निकलता है। सही तरीके से पाचन होने के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। जो पानी हम पीते हैं उसमें से काफ़ी पानी हमारी आंतड़ियों की दीवारें खींच लेती हैं और वो पेशाब बन के बाहर निकल आता है। जब पानी हमारी बड़ी आंतड़ियों तक नहीं पहुंचता तो बड़ी आंतड़ियों में फंसा हुआ जो कचरा है वो सड़ने लगता है और बदबूदार गैस, कब्ज, पाइल्स और कई ज़्यादा गंभीर बीमारियों की शुरुआत होती है। हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स ना जमा हो, इसलिए 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार ये क्रिया करना ज़रूरी है, ताकि हमारी आंतड़ियों की सफाई हो और हम बीमारी मुक्त हो जाएं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि आप सिस्टमैटिकली इस क्रिया को घर पर कैसे करें। शंख प्रक्षालन करने का सबसे अच्छा समय है जब मौसम साधारण हो, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो। जिस दिन आपने शंख प्रक्षालन करना है उसके एक दिन पहले आप अपना भोजन बहुत ही हल्का रखें, जैसे कि खिचड़ी खाएं या फल खा लें या सूप्स पी लें। सुबह सुबह खाली पेट ये प्रैक्टिस करनी है, न चाय पीनी है न कॉफ़ी पीना है, एकदम खाली पेट हो और थोड़े लूज कंफर्टेबल कपड़े पहन लो। और यदि आपको नेचुरल तौर पे आपको अगर बाथरूम आए तो आप नॉर्मली करके फिर आप ये प्रैक्टिस में बैठ सकते हैं। वैसे तो ये क्रिया 2 से 3 घंटे में हो जाती है, लेकिन खाने का परहेज हमें 3 से 4 दिन तक रखना है। बिल्कुल लाइट खाना खाना है और मसाला, चिली, ऑयली, पापड़, अचार, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। तो चलिए शंख प्रक्षालन की तैयारी करते हैं। एक पतीले में 4 से 5 लीटर पीने का पानी भर लें। मेरे पास मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए 1 लीटर की बोतल नहीं थी, इसलिए मैंने आधे लीटर की बोतल का इस्तेमाल किया है। और इस 4 से 5 लीटर पानी को हम गैस के ऊपर ले जाएं और इसको गुनगुना गरम करें। तो जब तक हमारा गुनगुना पानी तैयार होता है, हमारी खिचड़ी
के लिए थोड़े से चावल, एक मुट्ठी भरकर चावल भिगा दें और हरी धुली मूंग दाल टुकड़ी यूज करें, एक मुट्ठी से थोड़ा कम, तो खिचड़ी टेस्टी बनती है इससे। जो लोग चाहे तो पीली मूंग की भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे छिलके वाली दाल पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा होलसम है। तो ये जब तक भीगा रहेगा, हमारा पानी तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लें और 1 चम्मच इसमें सौंधिया नमक डालें और फिर हिला लें। नमक पानी में डालना बहुत आवश्यक है क्योंकि नमक हमारे शरीर में जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता, तो इस क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा पानी आपका यूरिन में ही निकल जाएगा। तो अब इस गुनगुने पानी को हम एक जग में भर देते हैं और 2 ग्लासेस लेकर हम आसन करने चलते हैं। दो ग्लासों में गुनगुना नमकीन पानी जो हमने कुछ देर पहले बनाया है, वो हम स्क्वाट पोजीशन, इस तरह स्क्वाट पोजीशन में बैठकर हम धीरे धीरे पी जाएंगे। नॉर्मली पीना है लेकिन बीच में रुकना नहीं है, एक नॉन स्टॉप पीना है कंटिन्यूसली। उसके बाद हम 5 आसन करेंगे, हर एक आसन 4 बार होगा और इन आसनों के बीच में जरा भी रेस्ट नहीं होगा। तो चलिए, ये बैठ गए स्क्वाट पोजीशन पे और हमने पानी पीना शुरू किया। ओके, अभी ताड़ासन। अपने पैर 1.5 से 2 फुट की दूरी पर रखें। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें। गहरी सांस अंदर लेकर अपने हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपनी एड़ियों पर खड़े होकर पूरे शरीर को स्ट्रेच करें। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए वापस लौटें। बैलेंस के लिए नजर एक टुक किसी भी चीज पर बनाए रखें। अगर आप एड़ियों पर नहीं खड़े हो सकते हो तो पूरे पैरों पर खड़े हों। 4 राउंड करने हैं। तिर्यक ताड़ासना। दोनों पैरों की दूरी थोड़ी बढ़ा दें। उंगलियों को इंटरलॉक करें और दोनों बाजू सर के ऊपर ले जाएं। रेचक करें और कमर से बाईं तरफ झुकें और स्ट्रेच करें। अब पूरक लें और बीच में लौटें। फिर रेचक के साथ दाहिनी तरफ झुकें। फिर पूरक के साथ बीच में लौटें। इसी तरह 4 राउंड करें।
कटी चक्र आसना। अपने पैरों को 1.5 फुट की दूरी पर रखें। पूरक के साथ अपने बाजुओं को खोलें कंधों के लेवल तक। रेचक के साथ अपनी कमर से दाहिनी तरफ ट्विस्ट करते हुए अपना बायां हाथ दाहिने कंधे पर और दाहिना हाथ कमर के बाईं तरफ रखें। अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश रहेगी। पूरक के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर लौटें। इसी तरह दूसरी तरफ ट्विस्ट करें। 4 राउंड करने हैं। खूब पसीना निकलेगा। तिर्यक भुजंगासना। अपने पेट पर लेटें। पैरों में थोड़ी दूरी रहेगी। हथेलियां जमीन पर कंधों के लेवल तक रहेंगी। पूरक के साथ उठाएं कंधे और सर को। सांस को रोकते हुए अपना सर और ऊपरी भाग घुमाएं और अपने दाहिने कंधे से बाईं एड़ी को देखें। लौटें और इसी तरह बाईं तरफ जाएं और देखें दाहिनी एड़ी को। अब रेचक लेते हुए लौटें और जमीन पर माथा लगाएं। 4 राउंड करने हैं। दाहिना घुटना बाएं पैर पर रखें। रेचक के साथ कमर से दाहिनी तरफ मुड़ें। कंधों के ऊपर से अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करें। पूरक लेते हुए लौटें। दूसरी तरफ देखें। 2-3 बार देखें और सीखें। पूरे 4 राउंड करने हैं। इस आसन से शंख प्रक्षालन का पहला राउंड समाप्त हुआ। पहले राउंड के बाद बाथरूम जाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जितना कचरा निकल सकता है निकलने दें। फिर आप लौटें, वापस स्क्वाट पोजीशन पर बैठें और 2 ग्लास पानी गट-गट करके वापस पिएं। फिर 5 राउंड आसन का 4-4 बार आपने करना है और फिर आप बाथरूम जाएंगे। ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका पानी जैसा मोशन आपको ना दिखाई दे। पूरे 5 राउंड लगते हैं ये स्टेज तक आने के लिए। जब आपको लूज पानी जैसा स्टूल दिखाई दे तब आप इस क्रिया को समाप्त कर सकते हैं। जिनको घुटने की प्रॉब्लम हो और जो आसानी से स्क्वाट में नहीं बैठ सकते तो वो एक छोटा सा एक चेंज का एक स्टूल लेकर उस पर बैठ सकते हैं। एक कंफर्टेबल मतलब उतना ही रखें हाइट जितना कि एक स्क्वाट पोजीशन के समान हो। इस तरह सफाई के बाद शवासन लें
और लगभग 30 मिनट आराम करें। सोना नहीं है, वरना सर में दर्द हो सकता है। इस क्रिया को फुर्सत में ही करें। आराम के बाद चलें खिचड़ी बनाने और खाने। भीगे हुए दाल और चावल को हमने अच्छे से धोकर कुकर में चढ़ाया है, जिसमें हम थोड़ा सा नमक नहीं डालना है। शंख प्रक्षालन करने के बाद याद रखें कि खाने में 1 से 2 दिन नमक अवॉइड करें। तो हम स्वाद के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, और स्वाद के लिए और भी चीज़ें आएंगी, मैं बताती हूँ। अब कुकर को हम बंद करें और अब हम वेट करते हैं सीटी बजने का। तो चलिए, अब हमारी खिचड़ी तड़के के लिए तैयार है। जायकेदार तड़का देंगे इसमें। गाय का घी डालेंगे। गाय का घी और चावल और दाल का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये शंख प्रक्षालन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा डाइजेस्टिव वर्किंग फिर से करेक्ट होता है, फिर से सही माने में ट्रैक पे जाता है। और जो लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग थोड़ी थोड़ी जैसे ल्यूकवार्म, जो पानी हमने गुनगुना पानी नमक नमकीन बनाया है, उससे जो स्क्रेप हो जाता है, जो छिल जाता है, वो रिस्टोर करने में ये घी, दाल और चावल की जो कॉम्बिनेशन है, का जो मेल है, वो बहुत हेल्प करता है। तो हम अच्छा खासा घी डालेंगे गाय का। इसमें हम थोड़ी सी हिंग डालेंगे, चम्मच, यस, एक इतनी सी हिंग डालेंगे बस टेस्ट के लिए। ये गई हिंग। और थोड़ा सा हम एक आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें कड़ी पत्ते का जायका आ जाए, ये गया। अब इसको हम इसमें मिला देंगे। ये हुआ हमारा तड़का। गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार। खिचड़ी पतली रहे। और अभी हमारा करीब 40-45 मिनट हो चुके हैं शंख प्रक्षालन का क्रिया करते वक्त। और अभी ये हम खिचड़ी को हम तैयार है, ये थोड़ी पतली रहेगी और अब हम खा सकते हैं। पेट भर के खाएं। और सेकेंड राउंड पूरे 6 घंटे के बाद करना है, तब भी पेट भर के खाना है। याद रखें कि आज का, कल का दिन, पूरा दिन हम लाइट खाना ही रखें। मेरा चम्मच, ये लाइट खाना ही रखें और हैवी ना करें। रूट वेजिटेबल पे ज़्यादा जोर दें, जैसे चुकंदर हो, स्वीट पोटैटो हो, वो ज़्यादा खाएं। और खिचड़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी है। खिचड़ी खाते हैं। नमकीन गुनगुने पानी से पाचन क्रिया की सफाई का रहस्य। आसन करते हुए पानी पेट से आंतड़ियों तक सफाई करता हुआ पहुंचता है। पहले खड़े आसन करते हैं, क्योंकि शुरू में पानी पेट में ही रहता है। ताड़ासन से पेट और आंतड़ियों पर खिंचाव पड़ता है। सांसों के मूवमेंट से पेट पर भी उतार चढ़ाव होता है। पेट और छोटी आंतड़ियों के बीच का वॉल्व खुलता है और पानी छोटी आंतड़ियों में डायरेक्ट प्रवेश करता है। तिर्यक ताड़ासन में एक तरफ खिंचाव और एक तरफ दबाव पड़ता है। मुड़ी हुई आंतड़ियों में से पानी इधर से उधर होकर सफाई करता हुआ बाहर की ओर निकलता है। कटी चक्र आसन से पानी को आंतड़ियों में अच्छी तरह से घूमने का मौका मिलता है। तिर्यक भुजंग आसन से पेट और आंतड़ियों पर दबाव पड़ता है। इससे बड़ी आंतड़ियों में घुसा पानी कचरे के साथ बाहर निकलता है। उदराकर्षण आसना से
फाइनल प्रेशर होकर कचरा आसानी से बाहर निकलता है।